Hi guys, so like in today's class we are going to talk about the factors that influence the climate. Okay, पिछली क्लास में आप लोगों को क्लाइमेट तो समझ में आ गया ना, लाइक एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस, राइट। किसी जगह पर जो है लंबे समय तक के लंबे समय के वो पीरियड में जो है जो हम वेदर कंडीशंस का एक एवरेज निकालते हैं वो उसका क्लाइमेट होता है ना। तो अब लेकिन क्लाइमेट जो है किसी भी जगह का उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो क्लाइमेट जो है किसी जगह का इट विल बी अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होगा, सच एज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है ओवरऑल उसकी। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब हो गया इक्वेटर से कितना पास है या दूर है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, समुद्र से जो है उस एरिया की दूरी कितनी कम है या ज़्यादा है, या फिर हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड का डायरेक्शन क्या है उस जगह पर। इन सभी चीज़ों से जो है क्लाइमेट प्रभावित होता है, राइट। तो हम सबसे पहला फैक्टर देखने वाले हैं यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से दूरी जो है वो कैसे प्रभावित करता है क्लाइमेट को। Now the climate of a place is affected by its distance from the equator. Okay? किसी भी जगह क्लाइमेट जो है वो इसके इक्वेटर से डिस्टेंस पर जो है प्रभावित होता है। इक्वेटर से जो दूरी है उस जगह की वो जो है वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ठीक है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर। प्लेसेस जो कि वो जगह जो कि इक्वेटर के पास हैं वो काफ़ी गर्म हैं, बिकॉज दे रिसीव मोर सनलाइट, वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं देन प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड्स, कंपेयर टू वो जगह जो कि हायर लैटिट्यूड्स पर है। हायर किधर होगा लैटिट्यूड, ध्यान दो ये 0 डिग्री है, पता है कि नहीं आपको। इक्वेटर कितना है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। इधर से चाहे आप इधर नॉर्थ में जाओगे या फिर आप इधर जो है साउथ में जाओगे, दोनों तरफ क्या होगा, लैटिट्यूड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि लैटिट्यूड के आधार पर जो है कम गर्मी या ज़्यादा गर्मी क्यों होगी। तो इमेजिन करो कि ये जो है हमारा मान लो बहुत दूर में ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन से हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है ना हमें सन से, लेकिन ध्यान रखो वही रोशनी जो है, जो लाइट हमें मिलती है उसी लाइट के साथ तो हीट भी आती है ना, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ कि सन के चूंकि बराबर में ही अर्थ घूमता रहता है ना, सोलर सिस्टम का जो भी आपने फोटो या वीडियो कभी सर्च करोगे तब क्या देखोगे, ये सन हुआ और इसके चारों तरफ जो है अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब चक्कर लगाएगी अर्थ इसके चारों तरफ तो सनलाइट जो होगी वो सबसे सीधी कहाँ जाके टकराएगी, यहाँ पर देखो ये जो रीजन है यहाँ पर सीधा सनलाइट आपका रिसीव होता है, समझ गए। यही अगर हायर जो है लैटिट्यूड्स की तरफ जब आप जाओगे तो धीरे धीरे सनलाइट जो है वो क्या है, टेढ़ी होती जाएगी उन सब जगहों के लिए, ठीक है, राइट। अब इमेजिन करो गांव में कभी आपने घूर वगैरह तापा है, अलाव जो लोग जलाते हैं, राइट। अच्छा नहीं, आप लोग की जनरेशन में शायद अलाव जलाना जो है बंद हो गया होगा बहुत सारी जगहों पर, या फिर अभी आप लोग हीटर वाले ज़माने में हैं मोस्टली, राइट। तो अगर आप हीटर के पास हो बिल्कुल, राइट, तो हीटर के पास आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। वही अगर आप हीटर से थोड़ा साइड होकर अगर बैठ जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है कम गर्मी लगती है ना। तो बिल्कुल वैसा ही काम करो, मान लो कि सन जो है वो हम लोग का यूनिवर्सल जो है हीटर है, ठीक है, ये सबके लिए हीटर का मान लो काम करता है। तो ऐसे में इमेजिन कर लो कि इक्वेटर वो एरिया हो गया जो कि इसके बिल्कुल पास है, जो कि बिल्कुल इसके सामने बैठा है, ठीक है। और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा चाहे नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, तो समझ लो ये सब जो है हीटर से थोड़ा दूर दूर होके जो है बैठा हुआ है। तो मतलब कि जितना दूर होके बैठोगे उतनी कम गर्मी पड़ेगी वहां पर, जितना पास आ जाओगे उतनी जो है गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है इधर। तो बेसिकली इक्वेटर का जो रीजन है वहां पर जो सन की रेज है, सूरज की किरणें जो हैं, तो सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल, वो बिल्कुल सीधे सीधी आके पड़ रही है ना, यहाँ से आके यहाँ पर, राइट, एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया, और बहुत ही स्मॉल एरिया में वो फैलती है। इस चीज को समझने के लिए एक काम करो, अगर आपके पास टॉर्च होता है तो टॉर्च को आप जो है जला के देखो, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका अगर टॉर्च हो गया, ठीक है, और ये मान लो कि एक सरफेस है, ठीक, इसके नीचे, राइट। तो यहाँ से अगर आप टॉर्च जलाओगे तो आपकी किरण जो होगी वो सीधे यहाँ पर आके एक छोटी सी जगह को जो है वो लाइटेड करेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी टॉर्च को अगर आप इस एंगल पर जब आप जलाओगे तो आप नोटिस क्या करोगे कि उसकी रोशनी जो है वो एक्चुअली आगे तक फैल जाती है, ठीक है।
वो काफी दूर तक फैल जाती है। तो यही फर्क होता है, वर्टिकल रे जब आके यहाँ पर गिरेगी, जब वर्टिकल जो सीधे सीधी जब सूरज की किरण आके यहाँ पर गिरेगी, तो ये जो है बहुत कम जगह पर इसका डिस्पर्सल जो फैलाव जो होगा वो बहुत कम होगा, और जितना कम फैलाव होगा उतनी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा ये, ठीक है। दूसरी तरफ जितना ये तिरछा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसका फैलाव जो है वो और बढ़ता जाएगा, और जितना फैलाव बढ़ता जाएगा मतलब कि उसकी गर्मी जो है वो उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। इमेजिन करो कि आपके एक छोटे से रूम में एक हीटर जला दिया गया हो, और दूसरी तरफ जो है ऐसा हुआ हो कि बड़ा सा हॉल है उसमें उसी हीटर को जलाया जाए, तो आपके छोटे से रूम में जब वो हीटर जलेगा तो काफी गर्मी पैदा करेगा, है ना। वही जब बड़े से हॉल में उसी हीटर को चलाओगे तो बहुत सारे लोगों को शायद उसकी गर्मी पता भी नहीं चल पाएगी, राइट, महसूस भी नहीं हो पाएगी। तो एनीवेज, चूंकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि सन रेज जो है वो बिल्कुल सीधे आके गिरती है और बहुत कम जगह में फैलती है, हेंस द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन्स में जो है, इक्वेटोरियल रीजन्स जो है वो गर्म और काफी उमस वाला क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। However, लेकिन एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम लोग जो है इक्वेटर से दूर मूव करते हैं एंड टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ मूव करते हैं, द सन्स रेज बिकम स्लैंटिंग, सूरज की किरणें जो है वो तिरछी होती जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना, तिरछी होती गई ना किरण, राइट, एंड कवर अ लार्जर एरिया, ज्यादा एरिया कवर करती है। एज अ रिजल्ट, प्लेसेज सिचुएटेड नियर द पोल्स एक्सपीरियंस अ कोल्ड क्लाइमेट। यही वजह है कि पोलर रीजन के आसपास जो एरियाज होंगे, ये सब इधर जो एरियाज होंगे या इधर जो एरियाज होंगे, ये यहाँ पर काफी कोल्ड क्लाइमेट होता है। प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट देन दोज सिचुएटेड नियर द पोल्स। वो जगह जो कि इक्वेटर के पास है वो ज्यादा गर्मी रिसीव करते हैं कंपेयर टू दोज प्लेसेस विच आर नियर द पोल्स, ठीक है। सो वेल, आज ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है लैटिट्यूड वाले पार्ट को ही देख के पॉज लेते हैं। आप इसको प्रॉपरली समझ लीजिएगा और वो टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा तो आप क्या रिजल्ट आता है। और कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा तरीका आप सोच सकते हैं जिससे कि हम जो है इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा गर्मी और पोलर रीजन में जो है कम गर्मी को अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो वाला भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, फिर बाकी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय।